हरे कृष्णा। स्पिरिचुअल एडवांसमेंट में आप सबका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 8वें, 9वें और 10वें श्लोक को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं पहले अध्याय का 8वां श्लोक। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च संतिमजया अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्थितेव च। शब्दार्थ: भवान् आप, भीष्म भीष्म पितामह, च भी कर्ण कर्ण, च और कृपः कृपाचार्य, च तथा संतिमजयः सदा संग्राम विजयी, अश्वत्थामा अश्वत्थामा, विकर्ण विकर्ण, सौमदत्ति सौमदत्त का पुत्र, तथा भी एवं निश्चय ही च भी। भावार्थ: मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सौमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजय रहे हैं। जैसे कि हमने श्लोक नंबर 7 में पढ़ा कि द्रोणाचार्य को मोटिवेट करते हैं या उनका कॉन्फिडेंस अप करते हैं दुर्योधन, क्योंकि पहले श्लोक में 4, 5 और 6 श्लोक में दुर्योधन ने पांडवों के महारथियों के बारे में बताया था, तो जिससे कि द्रोणाचार्य का कॉन्फिडेंस डाउन ना हो कि सामने वाले तो बहुत शक्तिशाली है, मैं कैसे युद्ध करूँगा, मैं नहीं युद्ध करूँगा। तो इसलिए 7वें श्लोक में वो उनको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं। लेकिन अब वो 8वें श्लोक में क्या बोलते हैं कि वो कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप कर रहे हैं कि अब वो क्या करेंगे, 8वें, 9वें और 10वें श्लोक में वो अपनी सेना के बारे में बताएंगे। मतलब कौरवों के महारथी की, मेरी सेना में भी कोई कम महारथी नहीं है, मेरी सेना में भी युद्ध में जो सदैव विजय रहे हैं ऐसे योद्धा हैं मेरी सेना में भी। तो अब वो इन तीनों श्लोकों में अपनी सेना का वर्णन करेंगे कि मेरी सेना में कौन कौन महारथी हैं। तो जैसे कि सबसे पहले वो क्या बोलते हैं, मेरी सेना में स्वयं आप। अब कोई बटरिंग सीखे या मक्खन लगाना सीखे ना, तो वो दुर्योधन से सीखे। तो क्या कहते हैं, देखिए मेरी सेना में स्वयं आप हैं। अब उनके दिमाग में क्या मेंटलिटी चल रही है कि हाँ भाई, पहले मैं इनसे बात कर रहा हूँ और ये ब्राह्मण है, तो पहले मुझे इनका नाम लेना चाहिए। तो वो क्या बोलते हैं कि मेरी सेना में स्वयं आप हैं। भीष्म है, भीष्म बोलते हैं, भीष्म पितामह भी नहीं बोल रहे हैं, खाली भीष्म बोल रहे हैं। तो देखिए उनकी मेंटलिटी का यहाँ पता लग रहा है। हालांकि जो भीष्म पितामह है वो द्रोणाचार्य से बहुत शक्तिशाली थे। अब आप खुद ही समझ सकते हैं, जो परशुराम भगवान से युद्ध करके उन्हें हरा सकते हैं तो वो कितने शक्तिशाली होंगे। तो भीष्म पितामह को तिमिंगला भी बोलते थे, जो कि बहुत शक्तिशाली होते हैं। तिमिंगला एक फिश है जो कि किसी को भी मतलब खा सकती है। तो ऐसे ही भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन भीष्म द्रोणाचार्य से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली थे। फिर क्या बोलता है, मेरी सेना में स्वयं आप हैं, भीष्म हैं, कर्ण, कृपाचार्य। अब कर्ण जो था उनका मित्र था, हालांकि वो अर्जुन का भाई था, जो कि उनकी माता कुंती माता, जो विवाह से पूर्व ही कर्ण, उनकी माता ने उनको जन्म दिया था बाय द ग्रेस ऑफ सूर्य भगवान की कृपा से। ठीक है। तो उसके बाद कृपाचार्य जो कि द्रोणाचार्य के ही संबंधी थे, तो उनके भी नाम ले रहे हैं। देखिए मैं आपके संबंधी का भी नाम ले रहा हूँ। तो अब आप युद्ध में कोई लीनियंसी मत दिखाना, क्योंकि आपकी कोई भी लीनियंसी या कोई भी स्नेह पांडवों के प्रति हमें युद्ध में हरा सकता है। ठीक है। तो यही उनकी मेंटेलिटी चल रही है अभी यहाँ पे दुर्योधन की। अश्वत्थामा जो कि द्रोणाचार्य का पुत्र था। विकर्ण जो कि दैट वाज द ओनली सिंगल पर्सन जिसने, जब द्रौपदी का वस्त्रहरण या चीरहरण हो रहा था तो तब उसने ऑब्जेक्शन किया था कि नहीं भैया ये सब गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या सोच रहा है दुर्योधन कि अगर विकर्ण का नाम नहीं लिया तो कहीं ये ना हो कि वो पांडवों की सेना की तरफ चला जाए, तो इसलिए विकर्ण को भी मेंशन करते हैं वो दुर्योधन। तथा सौमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजय रहे हैं। आइए देखते हैं श्लोक नंबर 9। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता
नाना शस्त्र प्रहारिणा सर्वे युद्ध विशारदा। शब्दार्थ: अन्य अन्य सब, च भी बहवः अनेक, शूरावीर मदर्थ थे मेरे लिए, त्यक्त जीविता जीवन का उत्सर्ग करने वाले, नाना अनेक, शस्त्र आयुध, प्रहारिणा से युक्त, सुसज्जित सर्वे सभी, युद्ध विशारदा युद्ध विद्या में निपुण। भावार्थ: ऐसे अन्य वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। तो दुर्योधन यहाँ पे द्रोणाचार्य को बता रहे हैं कि मेरी सेना में ऐसे कई महारथी हैं, कई योद्धा हैं जो कि मेरे लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। तो दुर्योधन यहाँ पे उन योद्धाओं के बारे में बताते हैं। तो दुर्योधन क्या मतलब, दुर्योधन की मेंटलिटी क्या है? हालांकि ये सच होने वाला है कि वे लोग त्याग ही भी देंगे अपने प्राण दुर्योधन के लिए, क्योंकि दुर्योधन क्या है, दुर्योधन को लग रहा है कि हाँ ठीक है, ये मेरी अधर्मियों की साइड है तो इनकी मृत्यु तो अवश्य ही होनी है, इनका जीवन तो त्याग होगा ही। तो दुर्योधन के यहाँ पे वर्ड्स यही सिंबलाइज कर रहे हैं कि इनका मरना निश्चित है, कि ये तो युद्ध में मरेंगे, क्योंकि ये अधर्म की साइड में है। और पक्ष में सामने कौन है? द गेम चेंजर। कौन है गेम चेंजर? श्री कृष्ण भगवान, जो कि धर्म की साइड हैं। तो दुर्योधन के वचनों से यहाँ हमें सब साफ पता लग रहा है कि भले ही अधर्मियों की साइड है लेकिन इनकी मृत्यु निश्चित है, इन सब योद्धाओं की मृत्यु निश्चित है। आइए देखते हैं श्लोक नंबर 10। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरीक्षितं, पर्याप्तं त्वमेतेषां बलं भीमाभिरीक्षितं। शाब्दार्थ: अपर्याप्तम अपरिमेय तथा वह, अस्माकम हमारी, बलम शक्ति, भीष्म पितामह द्वारा, अभिरीक्षितम भली भांति संरक्षित, पर्याप्तम सीमित, तू लेकिन, इदम यह सब, एतेषां भावार्थ: हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तो यहाँ पे दुर्योधन दोनों शक्तियों का कंपैरिजन कर रहे हैं। किस किस की शक्तियों का कंपैरिजन कर रहे हैं दुर्योधन? पितामह भीष्म और उनका भाई या पांडव सेना के भीम, महारथी भीम की शक्तियों का कंपैरिजन कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? दुर्योधन, अपने गुरु को। यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचते हैं कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भी भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उनकी सशस्त्र सेना की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में इतने बड़े महारथी या इतने बड़े पितामह क्या है, वो एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन भीम क्या है, एक्सपीरियंस नहीं है। ये दुर्योधन सोच रहे हैं कि पितामह बहुत एक्सपीरियंस्ड है, वो मेरी सेना में है, तो हमारी जो युद्ध में जीत है वो निश्चित है। लेकिन जो भीम है, जो उनकी रक्षा कर रहा है पांडवों की, वो इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो पांडवों की सेना इतनी एक्सपीरियंस नहीं है जितनी कि मेरी सेना है। मेरी सेना में स्वयं पितामह भीष्म है, जो कि मेरी सेना को संरक्षित कर रहे हैं। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु हुई कभी भी तो वह भीम के द्वारा ही होगी। कितनी ईर्ष्या करता था, कभी वो भीम को जहर दे के मारना चाह रहा है, कभी वर्णावत में आग लगा दी तो सब पांडवों की मृत्यु के लिए जाल बिछा रहे हैं। तो इतनी ईर्ष्या करता था वो भीम से, किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति हैं। दुर्योधन सोचता था कि अगर भीष्म पितामह मेरी सेना में है तो मेरी विजय निश्चित है, वह युद्ध में विजय होगा, यह उसका दृढ़ विश्वास था।
दुर्योधन को विश्वास था कि पितामह मेरी साइड है तो मेरी जीत अवश्य ही होगी। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो या आपके कोई भी प्रश्न हो तो हमें मेल करिए advancement.spiritual@gmail.com या कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न मेंशन करिए। हरे कृष्णा।